प्रियंका चोपड़ा इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई है और उन्होंने जब से बॉलीवुड माफिया को लेकर बयान दिया है तब से हर जगह इस बारे में चर्चा की जा रही है। उनके इस बयान के कारण करण जौहर का नाम सामने आया है और ये बताया जा रहा है कि उनकी वजह से ही एक्ट्रेस बॉलीवुड छोड़कर बाहर चली गई थी। इन दोनों को अंबानी फैमिली के फंक्शन में गले लगाते हुए देखा गया। ऐसे में ये कंफ्यूजन है कि आखिर का सच क्या है। तो आइए हम आपको 11 साल के इस पूरे घटना चक्र की कहानी बताते हैं। प्रियंका चोपड़ा का बयान सामने आने के बाद कंगना रनौत, अमाल मलिक और शेखर सुमन जैसे सितारों ने भी उनकी तारीफ करते हुए इंडस्ट्री में फैले नेपोटिज्म और बॉलीवुड माफिया के बारे में बहुत सी बातें कही हैं। करण का नाम इन सब में क्यों आ रहा है, ये बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें कि इसकी शुरुआत साल 2012 से हुई थी, जब ये अफवाह उड़ी थी कि शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा का अफेयर चल रहा है। दोनों कलाकारों ने हमेशा इन बातों को अफवाह बताया है, लेकिन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि इन दोनों की नज़दीकियां बहुत ज़्यादा थी और गौरी खान इससे परेशान हो गई थी और उन्होंने अपने पति का एक्ट्रेस से दूर रखने की पूरी कोशिश की थी। इस मामले में करण जौहर के बारे में ये कहा जा रहा था कि एक तरफ तो वह प्रियंका चोपड़ा को पार्टी में कपकेक खिला रहे थे, वहीं दूसरी ओर उनकी बुराई भी कर रहे थे। वहीं उन्होंने एक ट्वीट भी किया था जिसमें बिना नाम लिखे उन्होंने कहा था कि अपनी पीआर मशीनरी का इस्तेमाल करना और दोस्तों के पीछे छुपकर अखबारों में लिखवाना बिना रीढ़ का होने के अलावा कुछ नहीं है। कुछ लोगों को कॉफ़ी सूंघने की ज़रूरत है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सच का पता लगा लेना चाहिए। बचकानी हरकतें बंद करो, किसी की अच्छाई का फ़ायदा बिल्कुल मत उठाओ। हालांकि इन चर्चाओं से बिल्कुल उलट करण ने ही शाहरुख खान, गौरी और प्रियंका में सुलह करवा दी थी और बाद में ये खबर आने लगी थी कि प्रियंका चोपड़ा और शाहरुख खान का रिश्ता टूट चुका है और इसी दुख के कारण वह बॉलीवुड छोड़कर जा रही है। इन सब के बाद साल 2018 में प्रियंका चोपड़ा ने इस पूरे मामले को ख़त्म करने का फैसला लिया। वह करण के शो कॉफ़ी विद करण में पहुंची, जहां उन्होंने फिल्म मेकर को गले लगाया और किस भी किया। साथ ही वे दोनों हंसी मजाक करते हुए नजर आए। इसके बाद उन्होंने करण को अपनी शादी की रिसेप्शन पार्टी में भी बुलाया था। हालांकि तब तक वह बॉलीवुड पहुंच चुकी थी और वहां पर उनकी 2 फिल्में रिलीज हो गई थी। इस तरह से करण जौहर इस पूरे मामले में सुलह करवाने वाले दोस्त की भूमिका निभाते नजर आए, ना कि तोड़ने वाले। इंडियन आदमी जहां भी रहे, कुछ भी करे, इंडियन हमेशा इंडियन ही रहेगा। उनकी अंदाज मूवी का ये डायलॉग हमारी देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा पर सही बैठता है। चाहे वो हॉलीवुड में काम कर रही है, लेकिन उनके अंदर हमेशा इसकी झलक दिखती है। कुछ ही अभिनेत्रियां हैं जो हॉलीवुड में अपनी छाप छोड़ पाई हैं। उनमें से एक है प्रियंका चोपड़ा। अपने ग्लैमरस अंदाज से इंटरनेशनल लेवल पर अपना परचम लहराने में सफल हुई है। इसके बाद कभी भी पीछे नहीं देखा। उन्होंने ये साबित किया है कि अगर आप पूरी जी जान लगा दो तो मॉडलिंग से लेकर एक्टिंग का सफ़र आराम से तय कर सकते हैं। ये बॉलीवुड हॉलीवुड दोनों जगह सक्रिय हैं। ये उन सब लड़कियों के लिए मिसाल है जो अपना करियर बॉलीवुड में बनाने का सपना देखती हैं। एक तरफ जहां बॉलीवुड में मेल रोल को ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, वहीं अपना एक अलग मुकाम हासिल करना सच में प्रेरणादायक बात है। आइए जानते हैं इनकी फिल्मी करियर, पर्सनल लाइफ और बचपन से जुड़ी बातों को। प्रियंका चोपड़ा का जन्म 18 जुलाई 1982 को झारखंड के जमशेदपुर में हुआ। उनके पिता अशोक चोपड़ा और माता मधु चोपड़ा दोनों पेशे से आर्मी में फिजिशियन थे। उनके पिता पंजाबी खत्री परिवार से थे, जबकि माता मधु चोपड़ा झारखंड की रहने वाली हैं। उनके एक भाई सिद्धार्थ हैं जो उनसे 6 साल छोटे हैं। प्रियंका की कजिन बहनें परिणीति चोपड़ा, मीरा चोपड़ा और मनारा चोपड़ा भी बॉलीवुड में हैं। इनका बचपन अलग अलग शहरों में बीता। इन्होंने ला मरिटीनियर गर्ल्स कॉलेज में स्कूल की पढ़ाई लखनऊ से पूरी की। इसके बाद जय हिंदी कॉलेज मुंबई से पढ़ाई शुरू की, लेकिन मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद उन्हें पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि स्कूल बदलने की वजह से कोई परेशानी नहीं हुई, वो हमेशा एक पॉजिटिव तरीके से ही लेती थी। इनका बचपन लेह में बीता। 13 साल में पढ़ाई करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स गई थी। वहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा था। 3 साल बाद वो भारत वापस आ गई और बरेली में आर्मी स्कूल में उन्होंने मैक क्वीन
ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता। अमेरिकी सिंगर एक्टर निक जोनस से 1 दिसंबर 2018 में हिंदू और ईसाई रीति रिवाजों से शादी की थी। इनकी शादी जोधपुर के उमेद भवन में हुई। इनकी शादी एक शाही शादी मानी जाती है। आपको बता दें, निक जोनस उनसे उम्र में 10 साल छोटे हैं। प्रियंका चोपड़ा की मदर मधु चोपड़ा ने उनकी फोटो फेमिना मिस इंडिया भेजी। फेमिना मिस इंडिया 2000 में दूसरा पायदान हासिल किया था और दूसरे स्थान के लिए उन्हें मिस इंडिया वर्ल्ड के ताज से नवाजा गया। दिसंबर 2000 में लंदन में मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया और मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। इस मुकाम को पाने वाली वो 5वीं भारतीय थी। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी फिल्मी सफ़र की शुरुआत 2002 में तमिल फिल्म थमीजन से की थी। साथ ही बॉलीवुड में उन्होंने डेब्यू थ्रिलर फिल्म द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई से किया था। इस फिल्म में वो सेकंड लीड एक्टर के रोल में नजर आई। फिल्म में सनी देओल, प्रीति जिंटा, अमरीश पुरी मुख्य रोल में थे। इसी साल उन्हें म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर फिल्म अंदाज के लिए फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू पुरस्कार से नवाजा गया, लेकिन उसके बाद उनकी 3 फिल्म प्लान, किस्मत और असंभव बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फिर डेविड धवन की रोमांटिक कॉमेडी मुझसे शादी करोगी से फिर सफलता हासिल की। इसके बाद 2004 में ड्रामा थ्रिलर फिल्म ऐतराज में अपने नेगेटिव रोल के लिए फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल विलेन का अवार्ड मिला। इसमें सोनिया का किरदार निभाया। इसमें इनके किरदार को काफ़ी सराहा गया। 2008 में एक बार फिर उनके फिल्मी करियर में लगातार 5 फ्लॉप फिल्मों का दौर आया, लेकिन मधुर भंडारकर की फिल्म फैशन उनके जीवन में मील का पत्थर साबित हुई और वह बॉलीवुड की सफल अभिनेत्रियों में लिया जाने लगा। फैशन के लिए उन्होंने फिल्म फेयर बेस्ट हीरोइन का अवार्ड मिला। उसके बाद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और उसके बाद उन्होंने हर फिल्म में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जिसमें दोस्ताना 2008 में, कमीने 2009 में, सात खून माफ 2011 में, बर्फी 2012 में, डॉन 2 2011 में, अग्निपथ 2012 में, मैरी कॉम 2014 में, बाजीराव मस्तानी 2015 में, द स्काई इज पिंक 2019 में फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई। फैशन के बाद उनकी फिल्म दोस्ताना और कमीने का काफ़ी सराहाया गया और बाजीराव मस्तानी में काशीबाई के किरदार में उनकी एक्टिंग देखने लायक है। 2015 में आई दिल धड़कने दो एक फैमिली ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में प्रियंका की एक्टिंग ने उन्हें एक बार फिर कई अवार्ड में नॉमिनेशन दिलाए। फिल्मों के साथ छोटे पर्दे पर भी एक्टिव है। शो खतरों के खिलाड़ी लेवल 3 में वो होस्ट रह चुकी हैं। उनकी सबसे पहली हॉलीवुड फिल्म इन माय सिटी आई थी 2013 में, एक्सोटिक फिल्म जो न कि सिर्फ अमेरिका में बल्कि कनाडा में भी दिखाई गई थी, लेकिन 2015 में अमेरिकन थ्रिलर शो क्वांटिको से अपनी अदाकारी से सबका दिल जीता। इसमें उन्होंने एलेक्स पैरिश का किरदार निभाया। इस शो के लिए टीवी सीरीज में पसंदीदा अभिनेत्री के लिए पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला, जो पीपल्स चॉइस अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई अभिनेत्री बनी है। अगले साल फिर सीरीज के लिए दूसरा पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता था। बे वॉच में नेगेटिव किरदार भी बेहतरीन तरह से निभाया। एक्टिंग में दिलचस्पी के अलावा प्रियंका म्यूजिक में भी दिलचस्पी रखती है। 2013 में उनका एक एक्सोटिक काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। साथ ही मैरीकॉम के जीवन पर आधारित मूवी में उन्होंने लोरी भी गुनगुनाई थी। एक्टिंग, सिंगिंग और हॉलीवुड में अपने आप को साबित करके प्रियंका ने प्रोडक्शन के फील्ड में हाथ आजमाया और यहाँ भी खरा सोना साबित हुई। वो रिलीजियस सिनेमा को अपनी पहचान दिला रही। सच में प्रियंका चोपड़ा यूं ही देसी गर्ल नहीं है। एक्टिंग, सिंगिंग और प्रोड्यूसर और सोशल वर्क, सच में प्रियंका चोपड़ा एक ऑलराउंडर है। प्रियंका चोपड़ा ये मानती है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ह्यूमैनिटी के लिए काम करें, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। इसी के चलते 2010 में उन्हें यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वे सामाजिक कामों में बढ़ चढ़कर भाग लेती है, चाहे स्वास्थ्य, पढ़ाई, महिला अधिकार और महिला शिक्षा, जिसके बारे में उनका कहना है एक आत्मनिर्भर लड़की अपनी शर्तों पर जीवन जी सकती है। प्रियंका चोपड़ा फाउंडेशन फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन नाम से एक संस्था है। ये गरीब ज़रूरतमंदों बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाती है।
प्रियंका चोपड़ा कहती है किसी की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है इस पर कभी ध्यान नहीं देती है। उनका पूरा ध्यान अपने काम पर रहता है। उनके करियर के लिए बहुत मजबूत है। प्रियंका ये मानती है कि सिर्फ आपका काम आपको पहचान दिलाता है। प्रियंका ने कभी अपने आप को विपरीत परिस्थितियों का शिकार नहीं बनने दिया। वो अपना फोकस अपनी अचीवमेंट पर रखती है और उन पर जो उन्हें नीचे गिराते हैं।